नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में आज सुनील पाल जी है, जो कि एक बेस्ट कॉमेडी एक्टर्स है और नागपुर में आए हैं और नागपुर में हमारी उनसे मुलाकात हुई है और साथ में और भी कलाकार हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी इस नागपुर में आने का क्या मकसद है, इस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम सुनील पाल जी से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुर नगरी में। ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, अभी आपको बहुत गर्म भी लग रहा होगा, लेकिन कुछ ये नहीं बोलना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है करके। वैसे टेम्परेचर नागपुर का ज़्यादा ही रहता है। आप बताइए कि नागपुर में जब आए हो तो क्या मकसद है आपका नागपुर में आने का, और इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हो? नागपुर से अभी मैं जाऊंगा एयरपोर्ट वापस जाने के लिए। कि आया तो था नागपुर से, शिव नहीं गया था कार्यक्रम के लिए, लेकिन नागपुर में मेरा अक्सर आ जाना लगा रहता है। सामने साईं मंदिर का दर्शन हो जाता है, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। और ये सुखकर्ता होटल जो है, ये मेरे मित्रों का होटल है। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पर। तो कुछ समय क्यों ना हो, गुजारने का मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पर आके चाय नाश्ता करके, अगर रुकना हो तो रुकने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रूम्स है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आते रहता हूँ। और मुझे RD मेरा दोस्त है, उससे मिलते रहता हूँ मैं, उसका इवेंट चलता रहता है। और साईं बाबा के अलावा फिर आई बाबा भी यहाँ रहते हैं, हमारा जो हिंगन घाट, क्या बात है, चंद्रपुर। तो ये मेरा एक तरह से विदर्भ जो है, विदर्भ के गर्भ से मैं निकला हूँ और यही मेरा टोटल संदर्भ है। यानी विदर्भ के गर्भ से आप निकले हो और यही आपका एक संदर्भ है। लेकिन फिल्मों में भी आप बहुत यानी छाए हुए हो। तो ये बताइए कि कौन कौन से फिल्में आपने, यानी आपकी सुपर डुपर हिट हुई है और कितने फिल्मों में आपने काम किया? बहुत सारी फिल्में सुपर हिट हुई है, जैसे फिर हेरा फेरी सुपर हिट हुई है, अपना सपना मनी मनी सुपर हिट हुई है, बॉम्बे टू गोवा सुपर हिट हुई है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। और अब आने वाली जो फिल्में हैं, 4 फिल्में रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें फैमिली 420 है, सुपर जासूस है, और भी 2 फिल्में हैं, भीमा कोरेगांवकर, अर्जुन रामपाल का दोस्त बनाऊँ मैं, एंड मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की फिल्म आ रही गाली गलौज, जो आजकल जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज किया जाता है, उसके खिलाफ। जैसे गजनी फिल्म का टाइटल गजनी था, लेकिन नाम गजनी विलन का नाम है, वैसे गाली गलौज हमारे फिल्म का विलन है। सर, आप छोटे पर्दे पे भी बहुत छाए हुए रहते हो। अभी एक छोटे पर्दे पे एक आपका बहुत ही एक का सीरियल चल रहा है, क्या है वो? सीरियल चल नहीं रहा, वो ज़्यादा ही चल गया है। मैंने तो उसमें एक ही एपिसोड किया था, ऑल्ट बालाजी का। नाम है उसका लॉकअप। कंगना रनावत और मैं, हम लोग होस्टिंग कर रहे थे और उसकी कुछ बातें ऐसी हाईलाइट होगी कि युवाओं को बहुत पसंद आ रही है। 80% युवा तारीफ़ कर रहे हैं, 20% युवा नाराज़ है, तो वो अपनी तरह से तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन चलो, मैंने कहा ना कि लवर्स के दिल में रहूँगा, हेटर्स के दिमाग में रहूँगा, लेकिन रहूँगा उनमें। एक आधी कोई कॉमेडी, जब अभी नागपुर में आए हो, ये धूप है, काफ़ी गर्मी है नागपुर में, क्या इस पर कुछ? और नागपुर में क्या, अभी मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो स्टूडेंट इतरा रहे मेरे को, डिग्री मिलेगी। सूरज ने बोला कितनी डिग्री मिलेगी रे? 1 या 2 ना, इधर देख 45 डिग्री 50 डिग्री। मेरा बजट तो नागपुर की सारी नौकरियां मैं हड़प लूँ, इतनी डिग्री मेरे पास में है। तो नागपुर का क्या है, जैसे परीक्षा में एक लड़का फेल हो गया, तो उसका बाप महादेवाची यात्रा जाऊन रहा होता, तो जाते जाते उसको पता चला कि बेटा फेल हो गया, तो महादेव का यात्रा का गाना ही गाते गाते बेटे को डांट रहा है। काहून नापास झाला रे पोरा रे माझ्या, पैशाचं केलं पाणी, चौऱ्याच्या गडावर तुले कापीन बकऱ्यावानी। बहुत ही बढ़िया, बराबर है। ये विदर्भ की एक भाषा है और आपने बहुत ही अच्छा उसको कॉमेडी में टर्न किया है। और भी हमारे दर्शकों को और भी कुछ बताइए आप। और भी मैं एक स्पेशल दोस्त से आपको मिलाने वाला हूँ, जो मेरे साथ में आया है, मेरा जान है, जिगर है। मैं आम आदमी हूँ कलाकारी का, और वो खास है क्योंकि उसका नाम ही VIP है। राइट मोड़ो। VIP जी, नमस्कार।
सुनील पाल जी ने आपकी बहुत तारीफ की है वीआईपी जी, और आप एक बेस्ट कॉमेडी मैन हो। क्या बताओगे नागपुर में आने के बाद आपको कैसी महसूस कर रहे हो आप? जब भी मैं नागपुर आता हूँ सबसे पहले बाबा के दर्शन तो करता हूँ, और यहाँ की मौसम भी जो संतरा जो फेमस है, यहाँ की स्वीट है, मिठाई आती होगी मेरे ख्याल से। मैं आप देख रहे हो खाने पीने के मामले में भी आ गई यानी विदर्भ का गर्व है। गर्व, और मुझे गर्व है। और साई मंदिर में सामने साईं बाबा के दर्शन भी लिए आप? बिल्कुल, जब भी नागपुर आए तो साईं बाबा के दर्शन। बिल्कुल ऐसा था कि शिरडी में आ गए हम, एकदम हूबहू वही अंदाज, वही बाबा की मूर्ति भी देखी वही, और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बाबा जैसा। और सुनील भाई ने मेरे को आज एक चीज़ बताई कि उसके बगल में जो खाना खाया हमने आज, घर खाना खाया। अब मैं जब भी आऊँगा नागपुर में वहाँ खाना खाऊँगा मैं। आप बहुत बेस्ट कॉमेडी मैन करके फेमस हो, क्या बताओगे? बिल्कुल, कॉमेडी सर्कस मैंने 2 बार जीता है, और उसके बाद सीजन तो मेरे कुछ 17 से 18 सीजन थे, सारे सीजन किए मैंने, लेकिन विनर 2 बार हुआ मैं। और रही बात मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, बिना रुके हुए मैं 52 वॉइस में, मतलब 52 तो मैंने स्टेज के लिए रखा। कभी जैसे कोई कंपटीशन होता है तो बिना रुके हुए 100 या 150 वॉइस भी कर सकते हैं। बहुत से ये ऐसी कोई शो हुआ था जिसमें आपने ये, और आपका नाम VVIP क्यों है? वी से मेरा नाम है विजय, आई से मेरे डैडी का नाम है ईश्वर लाल, पी से पवार, VIP। कोई ऐसी कोई शो हुआ था उसके बारे में? आप बोल सकते, मेरे पास तो VIP है। मैं बताना चाहूँगा मेरे पास VIP पास, ये अपने साथ में VIP पास है। हाँ। देखो, क्या कहोगे VVIP के पास? VVIP जो है 150 आवाज़ें निकालता है, लेकिन एक जिंदगी में एक ऐसा शो भी आया था जब स्टेज पे उससे एक भी आवाज़ नहीं निकली क्योंकि सामने बीवी बैठी थी। ये सुनील पाल जी ने जो कहा है कि आप 150 आवाज़ निकालते हो, लेकिन जब आपके सामने वे यानी वाइफ बैठी थी तो आपके आवाज़ बंद हो गई थी। क्या बताओगे आप इस बारे में? सर, मेरी नहीं बल्कि दुनिया में जितने मर्द हैं सबकी आवाज़ बंद हो जाती है बीवी के सामने। ये बात अलग है कि सामने टीवी भी हो तो बेचारा कोशिश करता है कि टीवी देखूं, बीवी को ना देखूं मैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है। लेकिन हम बड़े कटाक्ष करते हैं बीवी के ऊपर, वाइफ के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, लेकिन हमारी मेन रीढ़ की हड्डी वाइफ ही होती है। अक्सर हमें पूछती है कहाँ हो, किधर पहुँचे हो, वो हमारी पूछताछ करती रहती है कि कहाँ हो। एक्चुअली उन्हें चिंता होती है। और रही बात, हम लोग कहते हैं यार जब देखो कॉल करती है, मैं कहाँ हूँ, लेकिन असली प्यार अगर आप 1-2 दिन कॉल नहीं आएंगे ना, आप पागल हो जाओगे। आज कॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि वही एक होती है, जब आप घर पे जाते हो, जब आपको एक गिलास पानी लेकर आती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। यानी जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जीवन साथी के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने लोगों को देखा है, अगर जीवन साथी में कोई अगर एक चला जाता है तो दूसरा भी थोड़े दिनों के बाद निकल लेता है, क्योंकि वो दोनों का प्यार जो होता है, मैं एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी मेरे रिलेटिव में देखा मैंने, अच्छे अंकल आंटी हो या कोई भी या दोस्त हो, क्योंकि वो जुड़ा होता है। उसके बाद फिर जब एक चला जाता है, और कई बार मैंने कई लोगों को देखा कि कुछ फैमिली में बच्चे फिर अगर समझ पिताजी गए तो बच्चे माँ को दुख दे रहे हैं, या माँ गई बच्चे पिताजी को नहीं देख रहे। वो दोनों ही होते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, तो वो जोड़ी ऐसी बना रखी ताकि बुढ़ापे में जब जो प्रेम आए ना, वो मज़ा आए इसका। सर 150 आवाज़ निकालते हो आप, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा सुनाइए। बिल्कुल, सोचिए अगर नागपुर के अंदर प्रकाश राज, जयकांत शिकरे अगर वो आ जाते, हाँ माँ जी सटक ले रहे, अरे सब कुछ करने का, जयकांत शिकरे का ईगो हटने करने का, बाबा का दर्शन करने का, साईं बाबा, हाँ आली रे आली, जयकांत शिकरे की बारी आली। फिर एक जाने माने मतलब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा साहब, वो अगर देखिए सुनिए, नहीं सुनिए, किस तरह की मानसिकता रखते हैं, देखिए अगर आप आइएगा तो बाबा के दर्शन कीजिएगा, नहीं। और अक्षय कुमार साहब, हाँ जी जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ माँ कसम कमाल आता है, डोंट एंग्री मी, यहाँ की जो संतरा है उसका टेस्ट ही अलग है। पूरे हिंदुस्तान की संतरा खाई है मैंने, लेकिन नागपुर की संतरा का अलग ही टेस्ट है। बाबू ये समझा तो ये बाबा, अरे बाबा मेरे टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, एक बोले 100 लीटर है, हाँ बाद में बोलना नहीं, मैं सब लोगों ने क्या नागपुर ने करे बाबा, वो टेंशन लेने का नहीं, इधर इतना डिग्री उतना डिग्री, अभी बोला ना भाई नहीं डिग्री,
तो 1 डिग्री में भी देगा तुमको। हाँ सर मैं ये कहना चाहूँगा कि नागपुर के खासदार जो है हाँ। और एक देश के एक बलाढ्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, और यहाँ पे ये नागपुर के यानी अभी महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री भी जो है देवेंद्र फडणवीस, क्या उनके बारे में आप क्या कहोगे, उनकी आवाज़ में अंदाज? उनकी आवाज़ अभी सीख ही रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वाकई में बताता हूँ, मैं ये 2 जो नाम बोले आपने, बिल्कुल ऐसे नेता आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत इनकी चर्चा चलती है, खास करके मैं गडकरी जी का बड़ा फ़ैन हूँ मैं। जब भी मैं उनका स्पीच देखता हूँ तो मैं गडकरी जी पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उनकी मिमिक्री में आपको डेफिनेटली सुनाऊँगा मैं, क्योंकि एक आज मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ, जब रोड देखता हूँ ना मैं, तो गडकरी जी को सैल्यूट करता हूँ। ग्रेट, मतलब ऐसे ही हमको नेता चाहिए जो काम करे, और सर ने काम करके दिखाया है। तो जब तक हमारे ऐसे नेता आते रहेंगे, देश का उद्धार होते रहेगा। तो आप सही चुनिए, अपने दिल की सुनिए और सही चुनिए। और फडणवीस सर के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है उनकी आवाज़ भी बहुत पतली है, लेकिन मैं करूँगा, मैं ट्राई। फिलहाल मैं सोया नहीं हूँ, तो मेरा गला थोड़ा सा जाम है, और हम जाम से भी गुजरे हैं यहाँ से। जाम भी, नागपुर के आसपास जाम भी है जगह का नाम, तो वहीं से गुजरे हैं, तो जाम भी है और गला भी जाम है। लेकिन मैं आपकी फरमाइश डेफिनेटली पूरी, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, स्पेशल आपके स्टूडियो में आऊँगा, और ये 2 आवाज़ें आपको सुनाऊंगा, मेरा वादा। सर मैं आपको यही रोकूंगा। सुनील पाल जी, आप विदर्भ से बहुत बिलोंग करते हो, और ये और ख़ास करके गडकरी जी जो है वो हमारे नेता है, देश के नेता है, और देवेंद्र फडणवीस भी एक अच्छे महाराष्ट्र के एक अच्छे नेता है, माजी मुख्यमंत्री है। अगर आप नागपुर में आते हो, उनसे कभी मिले भी होगे, उनके विकास के बारे में भी आप जानते हो, उनके अंदाज में क्या बताना चाहोगे आप? हे बघा, मी पुन्हा येईन, मी नागपूरमध्ये पुन्हा येईन, कारण नागपूरमध्ये रोड गडकरी साहेबांनी खूप सुंदर बनवले आहे, मेट्रो सुंदर बनवली आहे. मी पुन्हा येईन. रेस्टॉरंट खूप चांगले आहे, हॉटेल्स खूप चांगले आहे, गार्डन्स खूप चांगली आहे, म्हणजे विकास झालेला आहे. इथे येऊन मी खर्रा खाईन, मी पुन्हा येईन. बहुत ही बढ़िया। अगर गडकरी साहब ने अभी उनका काफ़ी यानी टेक्निकली बहुत ही अच्छे हैं, और सड़क के निर्माण के लिए पूरे देश में बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं, क्या उनके अंदाज में क्या कहोगे? नितिन गडकरी साहब के अंदाज में मैं यही कहूँगा कि यहाँ फेस्टिवल शुरू हुआ है, और वो बहुत अच्छा है कलाकारों के लिए खासकर। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि गडकरी साहब हमें जल्दी बुलाएंगे, लेकिन इस बार शायद उन्होंने होता ना कि घर वालों को ये सोचा कि घर वाले वेलकम करेंगे, बाहर के कलाकारों को बुलाएंगे, तो हम भी घर वाले हैं, हमने भी वेलकम किया। लेकिन अगली बार गडकरी साहब से कहूँगा कि अब घर वालों का चांस है, अब हमें मौका दो उस फेस्टिवल में, ताकि लोगों को ये पता चले कि अपने नागपुर के कलाकार पूरे देश और दुनिया में काम कर रहे हैं, और नागपुर में भी उनका हक है, आना है उन्हें, और मौका मिलना चाहिए। गडकरी साहब का आशीर्वाद मिलना चाहिए और जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। निश्चित ही आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम अभी सिर्फ मैं आखिरी बार आपसे पूछूंगा, और 2 सवाल रह गए। आप ये बताइए कि अभी आपका अगला शो कौन सा आने वाला है, और 2 कॉमेडी आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं। अगला शो मेरा आने वाला है, एक तो इस पे अगल बगल करके एक सीरियल OTT पर वेब सीरीज़ आने वाली है, कॉमेडी है अगल बगल, वो पूरे मोहल्ले की कॉमेडी है। और जैसे कहा कि गाली गलौच जो मेरी फिल्म आ रही है, उसकी तैयारी में लगा हूँ, अगले महीने उसकी शूटिंग है। और बाकी दूसरी कॉमेडी मैं यही कर देता हूँ कि एक ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगा, लेकिन यही करूँगा कि भैया अपना विदर्भ का आदमी मड्डू भाई था ना, हाँ, मड्डू। जिथे दिसते गड्डू तिथेच दसतो मड्डू. बराबर आहे. तर मड्डू जो है एका कुत्र्यासोबत बोलतोय, कुत्र्यासोबत, काय रे काऊन रे, अबे मलेच नाही भेटून राहिलं तर तुला कोण भेटणार बे. तर मी विचारलं, रे कुत्र्यासोबत काय बोलतो. कुत्रा नाही रे भाऊ, इज माय ब्रदर. अरे कुत्रा आहे तो, माझ्या शब्दावर विश्वास नाही का, डोकं फिरू नको तू, त्यालाच विचार. कुत्र्याला विचारू, हा विचार ना. हा तुझा कोण, कुत्रा. भाऊ भाऊ. तो कुत्रा सुद्धा भाऊ भाऊ म्हणाला.
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि सुनील पाल जी एक कार्यक्रम के लिए नागपुर में आए थे। वो पार्श्वनी में उनका कार्यक्रम भी था और अभी वो नागपुर के साई मंदिर में वो दर्शन लिए उन्होंने और एक होटल में हम बैठे हुए हैं। उनसे हमने चर्चा की और काफ़ी सकारात्मक चर्चा की और उन्होंने अपने कुछ मंदिर अपना होटल का नाम भी सुख करता है। और मैं बताऊंगा जहाँ 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 ये रुके हुए हैं वो होटल का नाम भी सुख करता है। और आप जब भी आप नागपुर में आएंगे तो हम नागपुर वासी आपका ऐसे ही स्वागत करेंगे और आपका जो आने वाला जो सीरियल है वो आपका बहुत ही, वैसे तो आप कॉमेडी मैन पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और हमारा विदर्भ का नाम आपने काफ़ी रोशन किया है। वैसे ही आप वीआईपी जी आपने भी काफ़ी नाम हमारा रोशन किया है, हमारे विदर्भ का भी नाम रोशन हुआ है और कॉमेडी सीरियल में तो आपने काफ़ी आपका नाम है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और IBM TV 9 आप भी बोलिए, TV 9 देखते हो आप भी बोलिए IBM TV 9। आप भी देखो IBM TV 9 ताकि आप रहे एकदम फाइन।